अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही एनर्जी पैशन वाले होते हैं और बड़ी यंग एज में बहुत कुछ कर गुजरते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवा रहे हैं। नौजवान कह लें या जवान साल बिजनेसमैन हैं, डाइज़ एंड केमिकल्स मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, फार्मर प्रेसिडेंट हैं प्राइम MJF लायंस क्लब के जवाद शफीक साहब। आइए मिलते हैं। जी जवाद साहब, कुछ व्यूअर्स को बताइए कि आपने माशाल्लाह इतनी यंग एज में बिज़नेस में आए, नाम पैदा किया, एक एसोसिएशन के चेयरमैन बने, फिर आप प्राइम MJF लायंस क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट हैं और सोशल सेक्टर में सर्विसेज भी दे रहे हैं, काफ़ी एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन और ये जो पैशन और एक्टिव लाइफ हमारे यहाँ जब हम देखते हैं इर्द गिर्द, तो कोई इतना ज़्यादा वो लोग इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र नहीं आते। बड़े यूँ होता है जैसे पशमुर्दा चेहरे और बड़ा डिप्रेशन यूँ लिया होता है, लेकिन आपको देख के तो एकदम बंदा खुद फ्रेश हो जाता है। ये क्या राज है? डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स का। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ कि मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरे वालिद साहब ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं। He used to serve in police lastly, डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल ब्रांच DIG रैंक से वो रिटायर हुए हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, जिसको आज आप NTU के नाम से जानते हैं, उस वक्त जब मैं पढ़ा करता था तो इसका नाम था नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एफिलिएटेड विद UET लाहौर। I did my engineering from here and afterwards I did my MBA from Agri University. मेरा करियर का स्टार्ट मैंने एक जर्मन कंपनी में almost 6 years काम किया as a technical expert for chemical selling. This was my start of the career. In 2007 I thought that I should do something of my own. कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे ब्रदर इन लॉ, आप बड़े अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, शबीर चावला, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, बहनोई हैं मेरे। उनका ये फैमिली बिजनेस है टेक्सटाइल केमिकल्स का, डेकेड्स से फोर फादर्स करते आ रहे हैं। तो उन्होंने और मैंने मिलके एक कंपनी की बुनियाद डाली। उनकी अपनी पेरेंट कंपनी अपनी जगह पे काम कर रही थी, तो हमने एक कंपनी की बुनियाद डाली और एक चाइनीज़ कंपनी के साथ हम लोगों ने एक वेंचर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी तक तो कामयाब जा रहा है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि माँ बाप की दुआओं से चलता रहेगा। जहाँ तक आपने ये बात की सोशल एक्टिविटीज़ की, मैं समझता हूँ ये फैसलाबाद का तुर्रा इम्तियाज़ है। आप मुझे स्पेसिफिकली नहीं कह सकते। आप मेरे साथ और बहुत से ऐसे दोस्तों से मिलते हैं, आपकी रोज़ मुलाकात होती है, बहुत से लोगों को इंटरव्यू पहले कर चुके हैं। फैसलाबाद में एक ट्रेंड है कि यहाँ का हर बंदा जो है वो अपनी तहीं कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ाए अम्मा के काम कर सके। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि हम सब लोग आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। आपकी जो तालीम कब मुकम्मल हुई और शादी के बंधन में कब बंध गए? डोगर साहब, मैंने इंजीनियरिंग की थी 2000 में, एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई गॉट कनेक्टेड टू अ जर्मन कंपनी। तो while I was working there, मैंने एग्जीक्यूटिव MBA किया एग्री यूनिवर्सिटी से, तालीम बालगा। तो शादी मेरी 2007 में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी है। तो ये कैसे हुआ? मतलब ये इग्नोर नहीं किया जा सकता क्या जी? मतलब शादी हमारे यहाँ बरसगीर में एक बड़ा अहम मौजू होता है। शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। एक ज़िंदगी शादी से पहले की होती है, एक बाद की होती है। और सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो कंवारे होते हैं
उनका सबसे बड़ा मौजू जो सोचने का होता है वो ज़्यादातर हम देखते हैं शादी ही होती। तो बताइए कि शादी कैसे हुई, किससे हुई? प्योरली अरेंज मैरिज है। मैक्सिमम मैंने ये अपने पेरेंट्स को कहा था, बल्कि पेरेंट्स को क्या, वालिद साहब को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपनी माँ को, अपनी बड़ी बहन को कहा था कि मुझे एटलीस्ट एक दफ़ा गपशप करने का मौका दे दो, कि मुझे जिस खूंटे से बांधने जा रहे हो मुझे पता तो लगे कि मेरी ज़िंदगी जिसके साथ गुजारनी है। वो क्या है? So that was the maximum episode. I had a dinner, एक फैमिली डिनर हुआ डायनेस्टी में 2006 में। मुझे I had a good chat with my wife. तो मैंने कहा उसके बाद मैंने सोचा कि 10 मिनट में तो ये अच्छा ही पोर्ट्रे करेगी, ठीक ही होगी। और मैंने सोचा कि ये भी मेरे बारे में यही सोच रही होगी। 10 मिनट में क्या एनालिसिस होता है, अल्लाह पे छोड़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो माँ बाप कहते हैं वो कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट साइट जब पहली बार देखा आपने तो कैसा लगा कि आपको अच्छा तासर मिला या यूं लगा कि नहीं यार अभी देखना पड़ेगा? वो तो नहीं, मेरे पेरेंट्स ने, यू वुड बी अमेज्ड टू नो, अक्सर औकात ये होता है कि हमारे यहाँ अगर अरेंज मैरिजेस हो तो लड़के के ख़ानदान वाले जो होते हैं वो 2-4 लड़कियाँ जब तक ना देख लें, एक एनालिसिस ना कर लें, एक एवेल्यूएशन की कसौटी पर परख ना लें, तो वो समझते नहीं है कि यार ये ठीक नहीं है। बट मेरे ख़ानदान में मेरी फैमिली ने सिर्फ मेरी वाइफ ही के घर गए थे सीधा। उन्होंने कहा जी कि हमें बच्ची पसंद है। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे दिखा दें, मुलाकात करा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑलमोस्ट वी आर कंप्लीटिंग 16th ईयर। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये बहुत तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी कोई जो वालिदैन ने फैसला किया ठीक था? ऐसा कोई फैसला आंसर नहीं वालिदैन ने किया वो है। ठीक हाँ, जब झगड़ा होता है तो ये बंदा कहता है कि हाँ मैं तो ना ब्याह नहीं सी करना, तेरे मेरे माँ प्यो ने कीता है। वो एक अलग डायलॉग होता है। लेकिन वो डायलॉग एक्चुअली वो होता है कि वो बस वक्त का डायलॉग होता है। वो एक्चुअली इंसान की इमोशंस की तर्जुमानी नहीं कर रहा होता। उसे भी पता होता है कि एम ही मार रहे हैं। जितनी आजकल अब फ्रेश नज़र आते हैं, जब हंसते खेलते मुस्कुराते एक्टिव, ये बचपन से ही ऐसे हैं? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बल्कि मेरा बेटा अपनी बहनों को जिस तरह तंग करता है, मुझे याद आता है कि मेरा तासुर हमेशा यही हुआ करता था कि मैं आई एम द ओनली सन ऑफ पेरेंट्स। मेरी 3 बहनें और मैं इकलौता भाई हूँ। और बड़े थे? नहीं, मेरी मुझसे एक बड़ी बहन है और 2 बहनें मुझसे छोटी हैं। तो मेरा हमेशा से ये तासुर यही रहा है कि ये बंदा जो ना नेस्टी है, यानी कभी किसी को छेड़ दिया, कभी किसी को शुगर लगा दिया, एक तबीयत का खासा है। कोई अच्छा, ये जो आप माशाल्लाह बड़े यूँ मतलब लगता है कि बॉडी बिल्डर हैं, या कोई गेम से दिलचस्पी रही है आपको? पिछले 7-8 साल से तो कोई गेम नहीं है। इससे पहले रेगुलर बैडमिंटन खेला करता था। चनाब क्लब में कोई हर 3 महीने बाद जोश चढ़ जाता है, 4 महीने बाद 15 दिन जाके एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिस दिन मेरी जिस दौरानिए में मेरी बीवी मुझे बहुत स्क्रू करती है कि खाते रहते हो और पड़े रहते हो, जाया करो। तो 15 दिन कौन सी गेम करते हैं? आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन अपने यूनिवर्सिटी में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त का मुझे एज अ टाइटल भी मेरे पास था। उसके बाद कुछ ख़ास प्रोफेशनल लाइफ में आके ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं करूँगा कि मैं गेम्स करता हूँ। इस बात को ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। बैडमिंटन 20 साल के अंदर बैडमिंटन खेलने के अभी भी ख्वाहिश जब होती है खेलता हूँ उस चीज़ में, लेकिन वो चीज़ उस तरह नहीं है। अच्छा, कोई देसी माहौल था घर में कि नहीं? मतलब देहातों में जैसे होता है गुल्ली डंडा और ये वो सारा? हम लोग वो मौका नहीं मिला। बरादरी से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे वालिद साहब ब्यूरोक्रेट थे, जैसे मैं आपको बताया। घर का माहौल खासा पढ़ा लिखा था। बस वो गुल्ली डंडे वैसे भी डर रहता है ना कि कहीं आँख में ना लगे। कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बटाला कॉलोनी में रहा करते थे और सामने हमारे घर की ग्राउंड थी जिसमें मैं क्रिकेट और फुटबॉल और जो भी गेम थी खेला करता था। वंस माई सॉ माई फादर प्लेइंग विद कंचे, बंटे खेलते उसने उन्हें भी देखा। उन्होंने भी बुला के आराम से कहा था जो कुछ मर्जी कर लै, मैं तेन ना बंटे खेड़े दोबारा ना देखा। उसके बाद मैंने बंटों के करीब से नहीं गुजरा। बाकी गेम्स जो आप देसी वाला कल्चर कह रहे हैं उसी तरह ज़िंदगी है, गुजरी है। ये जो शरारतीपन था आपका, ये क्लासरूम में भी होता था? हर जगह ही होता है ऑब्वियसली। ये तो मैंने आपको कहा ना कि इंसान की ज़िंदगी किस एसोसिएटेड है।
तो मतलब कोई शरारत, कोई बचपन की कोई ऐसी दिलचस्प जो याद हो? शरारत तो नहीं, एक मेरी एक आदत थी कि मेरी बड़ी बहन बड़ी पर्टिकुलर थी अपने ना डिसिप्लिन के मामले में। यानी उसकी जो अलमारी थी उसके अंदर चीज़ें उसने ना स्पेसिफिक जगह पर रखी होती थी और उसकी शदीद चिढ़ थी कि मैं उसको हाथ ना लगाऊं। हम लोग 1.5 साल का आपस में हमारा फ़र्क है, तो आई वॉज जस्ट आफ्टर हर। मैं उसकी चीज़ छेड़ के उसी जगह रख देता था और वो उसको पता लग जाता था। मुझे आज तक नहीं पता लग सका कि उसको ये पता किस तरह लगता था कि मैंने उसको छेड़ दिया। और मैं उस ज़माने बच्चे जो हैं वो कस्में खा रहे होते हैं कि मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन मुझे पता होता था कि ये किस तरह भाप गई है कि मैंने इसको छेड़ा है। यानी वो असल जगह पे भी रख देते थे आप, लेकिन उसके पता चल जाता कि बावजूद छेड़ा। उसने ना कोई निशानियां रखी होती थी कि अगर ऐसा हुआ तो यूं हुआ होगा। लगता है आप फ्रूट और दलिया और अंडा बड़ा हाइजेनिक नाश्ता होता है आपका। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उम्र का तकाजा कि इन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मेरी रूटीन है वैसे ये कि सुबह को जौ का दलिया, साथ बॉइल्ड एग्स, मेनली उसके वाइट, येलो पोर्शन नहीं, साथ कोई फ्रूट ले लिया या जूस ले लिया। चाय मेरी हैबिट है कि मैं ऑफिस जाके कोई घंटे 1.5 घंटे बाद पीता हूँ, क्योंकि मैं somebody told me, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था कि चाय को अगर खाने के साथ ले लिया जाए तो चाय का जितना भी आयरन कंटेंट है वो सारा जाता रहता है। तो मैंने उसको पल्ले बांध लिया हुआ है। चाय मैं कोशिश करता हूँ कि खाने को घंटा एक बाद पीऊँ। ऑफिस जाके भी कुछ ना कुछ एक नॉकिंग करनी होती है, तो इस बहाने वो नॉकिंग भी हो जाती है। तो कितने बजे आप उठ जाते हैं तकरीबन? मैं फजर की नमाज के वक्त उठा हुआ होता हूँ। और नाश्ता आम तौर पे कितने बजे हो जाता है? नाश्ता कोई मखसूस टाइम है? 9:30 बच्चे स्कूल चले गए होते हैं, ये लोग चले जाते हैं से 7:30। तो कौन तैयार करता है नाश्ता? वाइफ की निगरानी में तैयार होता है। आपने भी कभी किया खुद? मैं वो एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। बल्कि फ्राई अंडा मुझे किसी का बना पसंद नहीं आता, तो मैं झगड़ा कर रहता हूँ कि इसकी जो जर्दी है पका दी है, तोड़ दी है, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता लियाओ मैं बना के दिखाना। फिर तो भाभी को भी आपका फ़ायदा होता होगा कुछ ना कुछ। फ़ायदा ये है कि वो इस फ़ायदे को कंसिडर ऐसे करती हैं, कहती हैं जी कि आप किचन में आके ना सर पे सवार हो जाते हैं, ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो आप ना मुझे छोड़ दिया करें। सुबह को कॉल की, मैं बच्चों के साथ स्कूल गया था, तो शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग कि जी कि हमने नाश्ता की टेबल आपके लिए लगा रहे हैं, आपके गेस्ट ने आना है, तो आप आगे अपनी मर्ज़ी से सजाना चाहेंगे। और मैंने कहा माफ़ कर दो, तुमने जैसा किया मुझे बिलीव है कि ठीक किया होगा। प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। जवाद साहब के ऑफिस पहुँचे, लग रहा है कि आज रूटीन में नहीं, वो जब पहुँचेंगे तो शायद उनका कोई इस्तकबाल हो रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ गुलदस्ते हैं लेके खड़े हुए हैं। आइए। जी जवाद साहब, आप ज़रा बताएंगे अपने बिज़नेस के बारे में कि किस चीज़ में डील करते हैं और क्या हालात हैं बिज़नेस के? डॉक्टर साहब, हमारा बिज़नेस है जी मेनली डाइज़ एंड केमिकल्स का, और दायराकार हमारा मेनली हम लोग पंजाब में डील करते हैं टू सम एक्सटेंट। कराची तक भी हमारा कुछ बिज़नेस है बट नॉट वेरी बिग। मेनली वी आर ऑपरेटिंग इन लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, और टेक्सटाइल डाइज़ एंड केमिकल्स का हमारा काम है। और जो आप बिज़नेस हालात की बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है आप मुझसे बेहतर समझते हैं
जो डॉलर की सूरत हाल है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल चेंजिंग ट्रेंड्स है, इस वक्त एक चैलेंज तो है ओवरऑल बिजनेसमैन के लिए, बहुत चैलेंज है। कितने बजे दफ्तर आ जाते हैं आमतौर पे? ये आपने वो क्वेश्चन किया है जो मेरे घर में फड्डे का सबब बनता है क्योंकि मैं 10 बजे रेडी होता हूँ और शाम को मेरी वाइफ मुझे ताना दे रही होती है कि सबके घर वाले 12-1 बजे जाते हैं और 7-8 आते हैं। आप जाते भी 10 बजे हैं, आते भी 8 बजे। तो यहाँ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कोई दोस्त अहबाब मिलने आते हैं, कारोबारी लोग आते हैं, स्टाफ होगा आपका? बिल्कुल सही। तो सारा टाइम आप दफ्तर में देते हैं या फील्ड में भी जाते हैं? फील्ड में भी है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इस किस्म का है कि मैं अपनी सेल का जो शोबा है उसको खुद वॉच करता हूँ। यानी हमारी सेल्स टीम जो तकरीबन 11-12 बंदों में मुश्तमिल है, मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद को मिला के, उनको मैं खुद वॉच करता हूँ। सो आई एम इन लाहौर फॉर 2 days। आज भी आपसे कुछ दोस्त मिलने आए, कोई तारुफ करवाएंगे? नवीद साहब, नवीद अब्बास साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ही इज़ हैविंग ए वेरी वर्सटाइल बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग, सेल्स टैक्स एंड मैनेजमेंट काउंसलिंग। हमारे कंसल्टेंट भी हैं, हमारी तमाम मैनेजमेंट और हमारे कंपनी अफेयर्स को नवीद साहब भी वॉच करते हैं। मैं चाहूँगा नवीद साहब खुद अपना तारुफ करवा दें। जी, मैं बेकर टिली फैसलाबाद में एज़ डायरेक्टर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कंसल्टिंग की सर्विसेज में हूँ। और जवाद साहब जो हैं, जवाद साहब हमारे कोई 2 डिकेड से दोस्त हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो जवाद साहब सॉरी 28 साल से 28 साल से मैंने 6 साल जो हैं वो कोई मिस कैलकुलेट कर लिए। तो 28 साल के बारे में क्या कहेंगे? ये जो 20 या 22 या 28 साल की दोस्ती है, इस पे क्या कहेंगे आप? कोई खास चीज़ ऐसी जो? जी, जवाद साहब की वैसे तो बहुत खूबियाँ हैं। जवाद साहब बड़े मीठे दोस्त हैं। जवाद साहब की एक खूबी है कि ये अपने सब दोस्तों की जो है ना वो सालगिरह का दिन जो है उसको याद रखते हैं और हर सालगिरह पे उनको केक भिजवाते हैं। और हमारी जो सालगिरह हैं बेशुमार, वो हमने जवाद साहब का केक जो है वो खा के सेलिब्रेट की हैं। तो ये जवाद साहब की एक जो है ना वो बड़ी खूबसूरत एक इनकी बात है। और मतलब पूरी फैमिली में सालगिरह का जब दिन होता है तो जवाद साहब के केक का इंतज़ार होता है। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल है, मैं बैंक ऑफ पंजाब में मैनेजर हूँ और मैं और नवीद साहब इकट्ठे ही शुरू से जवाद साहब के साथ ना शुरू से दोस्त हैं। फैसल साहब जी बेसिकली इनका भी वर्सेटाइल बैकग्राउंड है। ये MS हैं कंप्यूटर साइंसेस में, लेकिन अपनी फील्ड में इन्होंने कुछ अरसे के बाद सोचा कि उसको छोड़ दिया जाए। ही डिड MBA इन अकाउंटिंग इन फाइनेंस एंड आफ्टरवर्ड्स ये अब बैंकिंग लाइन में है। जवाद साहब के साथ आज प्रोग्राम है, आपके दोस्त हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझते हैं कि इनकी शख्सियत का जो इस दोस्ती को मजबूत करने का सबब हो? जवाद साहब जैसे इनके नाम में जवाद शफीक है, वैसे ही ये बहुत शफीक दोस्त हैं। हर खुशी गमी के मौके पे बहुत ही आगे रहते हैं, हर किसी के साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं और बहुत वी आर प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। जवाद साहब बड़े आपके दोस्त तो बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं, हम तो बस ऐसे ही समझते रहे। ये इनकी ज़रा नवाजी है। बेसिकली तो ये गिव एंड टेक होता है जोगर साहब। अगर आप किसी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली इन रिटर्न कोई चीज़ आती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कुछ इनकी तरफ जाता है मोहब्बत का जज्बा जाता है तो सेम चीज़ें इनकी तरफ से भी हैं। आपकी दोस्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं जिन लोगों से हैं, तो ये अच्छे बंदे की अलामत होती है। कि देखना होता है कि किसी का कोई मुलाजम या दोस्त कितना पुराना है, तो इसका मतलब आप खुद अच्छे हैं। मैंने आपसे इसी सवाल का जवाब कुछ देर पहले भी जब हम लोग ऑफिस में या ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे कि ये इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। यानी एक चीज़ जिस अंदाज में एक तरफ को जाती है उसी अंदाज से दूसरी तरफ को आती है। इंसानी रिश्तों में भी अगर आप अच्छा बिहेवियर शो करते हैं तो अच्छा बिहेवियर मिलता भी है, वो आपको अच्छी स्पिरिट देता है। मुझे अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा है। मेरी बात कहने का ये मतलब है
कि इंसान अगर अच्छा होता है तो उसी सूरत में होता है जब उसके दोस्त यार भी बहुत अच्छे हों। मुझे अल्लाह पाक ने हमेशा हर किस्म की जब भी कंपनी दी है बहुत अच्छी दी है, चाहे मेरे स्कूल की हो, यूनिवर्सिटी की या प्रोफेशनल लाइफ की। आपके इन दोस्तों और आपकी इस कंपनी में सिर्फ मेल शामिल हैं? तुसी मैनू ना फड़ा के रहना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेल सी। सच्ची मुच्ची बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। कोई फीमेल कभी आपसे मुतासर नहीं हुई? मैंने कभी किसी पूछा नहीं बीबी मुतासर हुई हो। फैसलाबाद प्राइम MJF लायंस क्लब, ज़रा लंबा और थोड़ा सा पेचीदा नाम है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत नाम। उसके मेंबर भी हैं, पास प्रेसिडेंट भी हैं जवाद शफीक साहब। एक मीटिंग है क्लब की, उसमें शिरकत के लिए आए। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आज हमारी 3rd बोर्ड ऑफ डायरेक्टिंग मीटिंग है फैसलाबाद प्राइम MJF लायंस क्लब की। आज की इस मीटिंग में हमारे गेस्ट ज़फ़र डोगर साहब सिटी 41 से, हमारे लाइन मेंटोर डॉक्टर इजाज़ निसार साहब तशरीफ़ रखते हैं, सेक्रेटरी MJF सईद साहब और हमारे ट्रेजरर MJF लाइन शबीर साहब। आज की इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में हमारे कुछ टॉप मोस्ट एजेंडाज़ में शामिल जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कि हमारी मंथली आई स्क्रीनिंग कैंप जिसको लाइन शबीर साहब देख रहे हैं, और उसके अलावा हमने कुछ फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं सलाब ज़दगान के लिए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज ये मीटिंग रखी गई है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो फ़ंड्स। और तीसरा हमारा जो रेगुलर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो स्कूल है हमारा सिस्टम फाउंडेशन स्कूल, उसके बारे में बात करनी थी क्योंकि बहुत सारी बच्चियां 9th पास आउट कर गई, उनका रिज़ल्ट भी आ गया है, इस बारे में हम डिस्कस करनी थी। बड़ी नफीस और ख़ूबसूरत इंसान है। हर टॉपिक पे जब भी इनसे बात की है कुछ सीखने को मिला है, और यूँ कह लें कि ये महफ़िल की जान है। ये बहुत नफीस इंसान, हमने इनके साथ एक सफ़र किया है जी, यादगार सफ़र है, सफ़र के भी बहुत अच्छे इंसान हैं जी। जवाद साहब के लिए एक छोटा सा कम्प्लीमेंट है मेरा कि ये इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाते हैं। अच्छा कि हम लोग एक दफ़ा बूरबन गए थे तो रात का टाइम था, तो बाहर फिर रहे थे, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ना होटल की, तो इन्होंने बड़े इंग्लिश गाने हमें सुनाए थे। जवाद शफीक साहब को कौन नहीं जानता, ये मेरे छोटे भाई हैं लेकिन थोड़े से शरारती हैं। बड़े नफीस हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बड़े ही प्यारे हैं माशाल्लाह। जो भी अल्फाज हैं ना इनके लिए हैं, मतलब कि ना दिल के भी बड़े बड़े हैं और तबीयत के भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हैं मुझसे छोटे, लेकिन माशाल्लाह मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ। ये मेरे सीनियर है और बिज़नेस कम्युनिटी में इनका एक बड़ा रोल है, बड़ा नाम है, और मैं मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये मेरे दोस्त हैं। जब भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी है, जवाद शफीक उसमें सबसे आगे रहे हैं। इन्होंने हमेशा आगे बढ़ के हर चीज़ में शाना बिशाना साथ चले हैं, और हमेशा इन्होंने एक पॉजिटिव रोल, एक मेन रोल करेक्टर प्ले किया है इंसानियत की खिदमत के लिए। जवाद साहब मेरे बहुत ही प्यारे, स्मार्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। हमें उससे बहुत मोहब्बत है और हमें वो वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं और स्मार्ट पर्सनैलिटी हैं। मैं 2016 से ये लायंस मेंबर हूँ, और उस वक्त मेरे प्रेसिडेंट थे जनाब जवाद शफीक साहब, और मैं उस वक्त मेंबर बना था, और बड़ा इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। और इतने नफीस और बेहतरीन इंसान हैं, और बड़ा तंज मजाक बड़े अच्छा करते हैं, और हम इनसे सीखने को मिलता है। सबसे जो खूबसूरत बात है जवाद शफीक के बारे में, जैसे इनका नाम है इसी तरह वो शफीक और मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और किसी भी मौके पे हम लोग ऐसे ही हैं जैसे दो भाई आपस में होते हैं। मेरा जवाद भाई से 2000 का रब्ता है, ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन छोटे भाई होने के नाते भी मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, डाइज़ एंड केमिकल में भी और लायंस क्लब में भी। ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, और हमारा क्लब फैसलाबाद सिटीज़न लायंस क्लब होता था उस वक्त जब हमने बेस्ट
क्लब का अवार्ड हासिल किया। जवाद साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे। इंतहाई अच्छे मुकर्रर, इंतहाई अच्छे इंसान और इंतहाई अच्छी इनकी मज़ाक की हिस्सा है। रोते हुए लोगों को हंसा देते हैं और हमेशा हमारे क्लब में भी और ये डाइजन केमिकल में भी कोई भी इवेंट होता है तो हम इनसे ज़रूर गाइडेंस हासिल करते हैं और इन्होंने हमेशा हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। जवाद साहब के घर आए हैं, यहाँ लंच का एहतमाम किया गया है। आइए। जवाद शफीक साहब के लंच पर मौजूद हैं। उनके घर में खाने की मेज़ पर उनकी फैमिली है, वालिद मोहतरम हैं, वालिदा साहबा हैं, अहलिया मोहतरमा हैं, उनके साहबजादे और उनकी बेटियां हैं। फैमिली से जानते हैं जवाद साहब के बारे में। सर, जवाद साहब के बचपन के बारे में, फिर शादी और अब जो यहाँ तक पहुँचे, इनकी शख्सियत के बारे में एक मुख्तसर हमें एक आपका तासर चाहिए। शादी तो बहरकैफ जनाब एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है, वो तो होनी ही थी और वो हो गई। और उसके बाद बच्चे भी पैदा होने थे, वो भी हो गए माशाअल्लाह। और ये मेरा बेटा जवाद, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही आल्सो नॉन वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, he got matriculation from Lasan School and then FSC from Government College and then ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ से ली और इन FSC he had got very good marks। तो इसके एडमिशन तो हर जगह हो गई थी, लेकिन वो इसने प्रेफर ये किया कि ये यहाँ टेक्सटाइल, क्योंकि वो ज़माना वो था जब टेक्सटाइल बूम पर था और इसमें दाखला भी मुश्किल से मिलता था। दाखला भी बड़ी मुश्किल से मिलता था और इसका मेरिट बड़ा हाई था। तो बरकैफ अल्लाह ताला ने इसको सरफराज किया है और मैं खुश हूँ कि ये फाइनेंशियली वेल ऑफ है। वैसे डीलिंग में कैसे हैं? कारोबार तो करते हैं, शेख बच्चे हैं तो, लेकिन इनकी कोई मतलब एथिकली कहाँ खड़े हैं आप, क्या समझें? बीइंग फादर आपको, खैर आप तो तारीफ ही करेंगे। आई थिंक साफ ज़ाहिर है कि मैंने तारीफ ही करनी है, वो तो आपने कह दिया। बरकैफ ही इज़ अ गुड स्पीकर, ही इज़ अ गुड टॉकर, he is a good behavior, his behavior is very good, excellent। आपकी वालिदा मोहतरमा से पूछते हैं जी, जवाद शफीक साहब आपके दूसरे नंबर के बच्चे थे। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा बेटा। आपका एक बेटा था, 3 बेटियां थी। हाँ जी, ये बहुत अच्छा बेटा है। ऐसे बेटे कभी कभी पैदा होते हैं। आपका ख्याल रखता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। सुबह को जब तक मुझे दवाई नहीं दे के जाता, जब तक मुझे फल काट के दे के नहीं जाता, दफ्तर नहीं जाता। बहुत ध्यान रखता है। ऐसे बेटे बहुत कम पैदा होते हैं। तो कोई इनके बचपन का कोई वाक़या याद है? ये शरारती थे, संजीदा थे, कैसे थे? बहुत शरारती थे, बहुत शरारती था। यहाँ तक इसने कि मेरी भांजी थी, उसके सर पे ना चिंगम जो था ना वो सर पे डाल दिया था, लपेट दिया था, उसको ना गंजी करना पड़ा था। वो डाल दी। हाँ, शरारती बहुत था, बहुत शरारती था। तो शादी के बाद कुछ चेंज आई? हाँ जी, शादी के बाद चेंज आई। जवाद साहब की अहलिया मोहतरमा मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो अपने शौहरे नामदार के बारे में क्या कहती हैं।
जी कुछ जुमले इनके बारे में ये कहते हैं कि मेरा आम तौर पे मामला वक्त पे होता है। हमारे टाइमिंग चूँकि अब दफ्तर की ज़्यादा सुबह 10 बजे जाना, फिर 9, 10, 8, 9, 10 बज जाते हैं। इसके अलावा किसी बात पे नहीं कभी झगड़ा हुआ? नहीं, मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ सिवाय इसी बात के अलावा, और ये सच बात है। ये नहीं मेरा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि आप मसरूफ़ ज़्यादा रहते हैं। हमें पता चला है कि शादी से पहले आपने कोई एक दूसरे को देखा नहीं था? नहीं देखा था। तो वो जो एक मुलाकात अरेंज की गई थी जी, उस पहली शादी से पहले वाली पहली और आखिरी मुलाकात, उसमें आपका तासर क्या था? मेरी फैमिली थोड़ी उस लिहाज से इजाज़त देने वाली नहीं थी, तो बड़ा एक वो मुश्किल मरहला था मेरे फादर के लिए इजाज़त देना और मुझे भेजना इस चीज़ के लिए कि ये मुझे देख लें और पसंद कर लें। और वो फिर मेरे लिए तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम थी ये चीज़, इसलिए थोड़ा मुश्किल ही था और वो थोड़ा शाय वाला माहौल ही था। ये आपको उस मुलाकात में जो आपका तासर बना वो उस मयार पे पूरे उतरे बाद में? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ हैं इतने सालों से, 7-15 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। वो तो रहना पड़ता ना, क्या करें वो तो साथ निभाना ही होता है। नहीं, मैं खुश हूँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, मेरा ख्याल ये भी खुश हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। जी बेटे, ज़रा नाम बताइए और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम आयशा है और मैं 6th ग्रेड में पढ़ती हूँ। अच्छा, पापा के बारे में कोई जुमला, आपके जज्बात क्या हैं कि वो ज़ाहिर है एक बेटी के लिए तो अच्छे ही होते हैं बाप। हाँ जी। आप किन लफ्ज़ों में बयान करेंगे अपने जज्बात? बाबा को जो चीज़ का बाबा ले देते हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं। गुड। बाबा का क्राइटेरिया चेक करो। हाँ, कि बाबा जो चीज़ ले देते हैं इसलिए अच्छे। ये तो मस्त है जी, बच्चों का तो यही क्राइटेरिया। बेटे क्या नाम है? मरियम। मरियम बेटे, पापा के लिए 2 जुमले। बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और किसी भी चीज़ से कभी मना नहीं करते हैं और कभी किसी चीज़ से रोका टोका भी नहीं है। गुड। आप भी उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करती हैं? जी। गुड। जी बेटे, नाम? मेरा नाम हसनैन जवाद और मैं O लेवल्स में पढ़ता हूँ, O2 में, 10th ग्रेड। जी। बाबा एक मेरे लिए काफ़ी अच्छे रोल मॉडल हैं। इन्होंने मुझे गलत में भी कहा है कि ये चीज़ गलत है और सही चीज़ भी सिखाई है। तो मतलब इस तरह का फादर होना मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो मुझे सही भी बताते हैं और गलत का भी इल्म देते हैं। अच्छे बुरे की पहचान। जी, और मेरे लिए काफ़ी अच्छे रोल मॉडल भी हैं कि स्टडीज़ में भी मेरी हेल्प करते हैं, स्पोर्ट्स में भी। तो ये ज़रा जब हेल्प होती है जी, ये ज़्यादा तनकीद इसमें शामिल तो नहीं होती? वो लड़ाई झगड़ा, डांट डपट, ये थोड़ी सी ना एग्जैजरेट कर रहे हैं मेरे लिए। वो जो नाश्ता होता है, खिंचाई होती है, नाश्ता खिंचाई होती है। लेकिन स्टिल आपने इन्होंने आई लव माय किड्स, आई लव माय फैमिली, आई अप्रिशिएट माय वाइफ, ऑल व्हाटएवर यू आर सेइंग टुडे, जो आप देख रहे हैं। आसिफ हमारे कुक हैं, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन ऑब्वियसली सारी सुपरविजन मेरी वाइफ की है। इस घर को मैनेज करना, being the only daughter of this house, अम्मा थोड़ी सी रिटायर हो गई हैं, तो इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ एमिकेबली हैंडलिंग द होल फैमिली। सारे रिलेशंस जो ख़ानदान से आगे निकलते हैं और फैमिली को हैंडल करना, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माय फैमिली। ये मैं अपनी बहू के बारे में 2 अल्फाज कहूँगा कि इसमें इतनी ज़बरदस्त खूबी है कि रात के 2 बजे भी कोई मेहमान आ जाए, शी विल नॉट माइंड, शी विल गेट अप और उसके लिए बाकायदा उसको अच्छे तरीके से एंटरटेन करे। आप म्यूज़िक से भी सुना आपको काफ़ी शगुफ है? म्यूज़िक आई मीन प्रोफेशनल लाइफ में टोटली इंडल्ज होने से पहले तक तो म्यूज़िक का अच्छा खासा शौक था। कोई गा भी लेते हैं, सुना इंग्लिश गाने गाते हैं?
इंग्लिश गाने वो जो साहब फरमा रहे थे, खुरम साहब जिक्र कर रहे थे एक्चुअली 2004 का। हम लोग उस वक्त लियोज हुआ करते थे सईद असलम गाबा साहब के साथ उनकी गवर्नरशिप में। तो वो एक उनकी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उस ज़माने में बैक स्ट्रीट बॉयज़ और ये वाले ग्रुप्स हमारे टाइम पे बहुत पॉपुलर थे। तो वो चीज़ें रूटीन में सुना करते थे। पिछले दिनों मिलके मैं अपने बेटे को सुना रहा था, मैंने स्पेशली एक रैकेट ख़रीदा, अपने बेटे को सुनाया कि यार ये मेरे टाइम के ना हिट सॉन्ग्स थे। तो वो सुनते थे या गाते गुनगुनाते भी थे साहब? गुनगुना लेते हैं, गुनगुनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जनाब कुछ जो बहुत पसंद हो आपको, कुछ सुनाइए ना हमारे व्यूअर्स को। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। पर्ल सिटी पहुंचे हैं, यहाँ एक मीटिंग है डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की। आइए आपको लिए पढ़े लिखे हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, उसमें अपने काम में बड़ी महारत है इनको। बाकी अपने बिज़नेस में एक अच्छे सच्चे बिजनेसमैन हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। जो काम करते हैं वो भी जो चीज़ सेल करते हैं उसकी दोनों चीज़ें मैंने देखी इनकी, कि जब ये किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट की दोनों चीज़ें बताते हैं कि इसमें ये अच्छाई है और इसमें ये थोड़ा सा नुक्स है। ये बहुत कम लोगों में होती है। मैं सिर्फ यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ करना चाह रहा था अपने डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन के हवाले से, कि हमारी जो एसोसिएशन है ये वन ऑफ द ए ग्रेड एसोसिएशन इन फैसलाबाद, और इसकी हमेशा हर जगह पे एक अपनी पहचान रही है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मेन किरदार अदा करते हैं, उनकी R&D करते हैं। उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाएँ जिसकी बेस पे हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना नाम बना सकें। इसलिए यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं डाइज एंड केमिकल का काम करते हैं वो अपनी पहचान आप है। उनमें से हमारे प्रेसिडेंट भी हैं जो आशफीक साहब, इन्होंने बड़ा काम किया अपने काम के ऊपर और बड़ा होल्ड है इनका अपनी फील्ड के ऊपर, और बीइंग प्रेसिडेंट ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मैं स्पेशल जवाद शफीक साहब का, मोहतरम मयूर साबर साहब का, राव मुजाहिद साहब का, हाजी रमज़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फ़्लड के सिलसिले में जो अपनी वर्किंग की है वो बहुत ही आला रही हैं। अल्लाह मियाँ उनको इसकी जज़ा देगा। जवाद शफीक साहब ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ये माशाल्लाह से बड़े एक्टिव रहे हैं और बड़े एनर्जेटिक इसको कह सकते हैं। जवाद शफीक से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 15 साल पुराना है। ही इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा इंसान और शफीक इंसान है। जहाँ तक इनकी शख्सियत का ताल्लुक़ है तो इनके अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत सारी जो सफ़ात हैं उनसे इनको नवाजा है। जवाद साहब बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं माशाल्लाह, एक एनर्जेटिक लीडर हैं कि जो एक एसोसिएशन को, जो कॉरपोरेट लेवल की एसोसिएशन है उसको लीड करने की एबिलिटी है। जवाद भाई से मेरी बहुत पुरानी याद अल्लाह है जब ये स्टूडेंट हुआ करते थे, और बहुत सब दोस्तों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक चीज़ जो इनकी रह गई है कि ये बहुत बड़े इल्मी और मजहबी घराने के चश्मो चिराग हैं। मुझे ये पता है ये जो कमिटमेंट कर लेते हैं बिज़नेस में वो पूरी करते हैं, और इसके अलावा इन्होंने हर वक्त हमारी हौसला अफजाई की है। जी जवाद शफीक साहब एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, बहुत पुराने रिलेशनशिप है हमारे। उनका और मेरा ताल्लुक़ एक भाइयों की तरह है और इंशाल्लाह वो कायम व दायम रहेगा। मिस्टर जवाद शफीक is
आर्डेंट लीडर ऑफ FDCM में, और ये एक खरे और सुच्चे ताजर तो हैं, लेकिन एक बात लोगों से ज़रा शायद मख्फी रह गई है कि ये एक बहुत अदबी ज़ौक़ रखते हैं, एंड ही इज़ लाइक माइंडेड इन लिटरेरी परसूट। जवाद साहब माशाल्लाह जी, ये सारा क्रेडिट तो मैं इनके वालिदैन को देता हूँ। उन्होंने अच्छी तरबियत की है तो आज ये फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं। हर फन मौला माशाल्लाह। जवाद शफीक साहब के साथ मैंने काम किया है, इनसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा है। ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जवाद भाई एक बहुत ही नॉलेजेबल और वेल इन्फॉर्म्ड इंसान है। आप किसी भी टॉपिक से इनसे बात करें एंड आई एम श्योर यू विल वॉक अवे लर्निंग समथिंग। मैंने जवाद भाई को ना जी एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, एज ए बिजनेसमैन और एज ए प्रेसिडेंट FDCM में बहुत अच्छा पाया। I know as many people they said, I know we have the relationship more than 2 decades. We know each other. I found in and best competitor in business and best leader in FDCM. I'm very happy to work under his supervision. जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जवाद साहब बहुत इखलाकन बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा चले, पूरी एसोसिएशन को साथ लेके चले। जवाद साहब के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। इन्होंने अपना हमें बहुत टाइम दिया है, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने हर टाइम हमसे मोहब्बत की है। जब भी जिसे भी एसोसिएशन ने जवाद साहब को बुलाया है, जवाद साहब आए हैं। जवाद शफीक साहब के कलीग्स की राय आपने उनके बारे में सुनी है, उनके जज्बात भरपूर किस्म के थे और मीटिंग की भी आपने देखी। रुदाद जवाद साहब की राय लेते हैं अपने दोस्तों के बारे में। जवाद साहब कुछ कहिएगा। शुक्रिया डोगर साहब, सबसे पहले सब लोगों का बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग के लिए। बतौर सदर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। डोगर साहब, हमारी एसोसिएशन, जिस तरह बिलाल साहब ने आपको थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया, हमारी एसोसिएशन तकरीबन कोई 350 प्लस मेंबर्स पर मुश्तमिल है और उसमें से आउट ऑफ दीज मेंबर्स आपका एक बंदे का इलेक्ट होना, पहले हमारी लीडरशिप का उसको सिलेक्ट करना और इलेक्ट करना, ऑब्वियसली उनकी दूर अंदेशी ही होती है। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मुझसे पहले वाले 4-5 साल जो थे, ये अब जो लोग हैं, उन सब की बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वो जो मुनासिब समझते हैं जिसको, वो आगे लेके आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी एसोसिएशन में अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया है या कोई सेक्रेटरी बन गया है या नायब सदर बन गया है तो बाय विर्चू वो बन गया है, उसके बाद उसको किसी किस्म का हिसाब किताब का अकाउंटेबिलिटी का सामना नहीं करना। मेरी अकाउंटेबिलिटी इन लोगों के पास है। ये नहीं पंजाबी वाली बात है कि साईं सिर ते बैठे ने वेंदे ने की करदा पिया। डाइज़ एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भारी रकम है, सामान है, इमदादी सामान है और बहुत खूबसूरत जज्बा, बहुत मेहनत से एक एक जगह जाके दोस्तों को कायल किया, उनको उभारा, इस बात पे माइल किया कि इस वक्त पाकिस्तानी बड़े शदीद मसले से दो चार हैं, एक कुदरती आफत आई हुई है। तो ये एसोसिएशन का जज्बा जो है इनकी क़ियादत में, इनके साथियों की क़ियादत में बहुत ही काबिल तहसीन है, क्योंकि वाकई इस वक्त पाकिस्तानियों को जो सैलाब में फंसे हुए हैं और जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हैं, उनको पाकिस्तानियों की मदद की ज़रूरत। जो कुछ कर रही है आपकी एसोसिएशन जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए डोगर साहब, जो सैलाब आया है, पाकिस्तान के लोअर इलाकों में रहने वाले लोग जो इससे अफेक्ट हुए हैं वो हमारे भाई बंधे हैं। आज वो मुसीबत में हम उनकी मदद कर रहे हैं, वक्त का कुछ पता नहीं होता। और दूसरी चीज़, पिछले दिनों में हम लोग कुछ दोस्त बैठे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए शायद ये हमारी सेल्फिशनेस भी है। मैं इस लिहाज से बात करूँगा कि अगर वो लोग खड़े ना हुए तो पाकिस्तान लेट जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत टाइम दिया आपने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे जवाद शफीक, प्रेसिडेंट फैसलाबाद डाइज़ एंड केमिकल्स एसोसिएशन, और इसके साथ साथ वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं,
सिटीज़न लायंस क्लब फैसलाबाद के। आपने इनकी दिन भर की मसरूफियत देखी, इनके दोस्तों की राय इनके बारे में और इनके ख़यालात, इनकी सोच आपने देखी, सुनी। बहुत सी बातें हुई, आपको यकीनन बहुत कुछ पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।